चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 संकेंद्रित वृत्त हैं जो एक दूसरे से 1.25 सेंटीमीटर की समान दूरी पर स्थित हैं। सबसे भीतरी वृत्त में √32 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, अंतर्निहित है। यदि सबसे बाहरी वृत्त में एक वर्ग अंतर्निहित करना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो अगर डायरेक्ट करना तो सिंपल सी बात ध्यान दीजिए। एग्जामिनर ने कहा इसकी जो साइड है वो कितनी है आपकी, अंडर रूट के अंदर 32 है। अंडर रूट के अंदर आपकी 32 है। तो अगर इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 16 इंटू में आपका 2 होता है, यानी कि 4 अंडर रूट में आपका 2, यानी कि इसकी साइड जो हो जाएगी वो 4 अंडर रूट में आपकी 2 हो जाएगी। तो ये भी 4 अंडर रूट में आपका 2 हो जाएगा आपका। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसके डायगोनल निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। विकर्ण निकलेगा तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 2 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 इंटू में आपका 2, और अंडर रूट में करूंगा तो इसका विकर्ण यानी डायगोनल आ जाएगा। तो ये कितना 64 यानी कि 8, यानी कि ये वाला डायगोनल मेरे पास में 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर ऐसे समझिए, मुझे मालूम है कि ये मेरे पास में, अगर मेरे पास में वर्ग है, इसकी अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाली साइड मेरे पास में क्या होगी आपकी अंडर रूट में 2a होगी। तो अंडर रूट 2 और a कितना मेरे पास में आपका, इसका इसने क्या दे रखा आपका 4 इंटू में अंडर रूट में 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 दूनी 8 आएगा, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास में 8 आएगी। और हर बार कितना बढ़ रहा है आपका 1.25 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक बार यहाँ बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा। तो 4 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 25 के 100 4 यानी 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ही बढ़ जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ेगा तो भैया 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी बढ़ेगा ना। कहाँ बढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ ही बढ़ेगा, तो यानी कि 10 बढ़ेगा। तो यानी कि 8 में अगर 10 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में टोटल कितना हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जो लेंथ होगी वो क्या होगी इसकी आपकी 18 सेंटीमीटर होगी। और ये जो होगी क्या होगी, जो इसके अंदर वर्ग बनेगा उसका विकर्ण होगा। और मुझे पता है कि विकर्ण डायगोनल इंटू में डायगोनल और बाय में 2 करेंगे तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आता है, यानी 18 गुना में 18 और बाय में 2 करेंगे तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये कितना का 9, तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगी 7, 9 और 7 16, यानी कि 162 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कैसे जरा देखिए एक बार भाई, मुझे मालूम है कि जब ये वर्ग बनेगा तो इसकी ये वाली जो भुजा आएगी वो कितनी आ रही है आपकी, ये कितनी आ रही है आपकी, आपकी 18 आ रही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 5 बढ़ी और यहाँ से तक भी फिर 5 बढ़ेगी, 10 10 और 8 18 18 हो गया। तो ये वाला जो इसका डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, ये विकर्ण जो होता है ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपको इसका इस वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।